अभिजीत लाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे आने वाले समय में वो किस प्रकार से कांग्रेस का नाम ऊंचा करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी फिलहाल कांग्रेस कहां पर स्टैंड करती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभी आज की तारीख में आप देखेंगे तो लोगों का भी कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्साह है जी। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में भी आज विधानसभा के चुनाव को लेकर उत्साह है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के परिणाम के अंदर कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन 46% पे रहा, भारतीय जनता पार्टी 42% पे रही, और पूरे देश की बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हरियाणा में आया। 5 सीटों के ऊपर हम लोग रहे, 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी रही। उस स्थिति में रही जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी नारा 400 पार का देती थी और हरियाणा में एक सीट रोहतक की गिनती करते थे। उस स्थिति के अंदर आज 5-5 के ऊपर बराबर पे और वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी से भी कांग्रेस आ गया। तो आज कांग्रेस एक बहुत अच्छे उसके ऊपर लेवल के ऊपर आज प्रदेश के अंदर खड़ी है। दूसरी बात सर, किरण चौधरी मैडम की बात करें तो वो आपकी टीम में शामिल थी, कांग्रेस में काफी अच्छा समय उन्होंने बिताया, तो उनका बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस पर किस प्रकार का असर देखने को मिल रहा है? किरण चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी ने किरण चौधरी जी को हर प्रकार का जो राजनीतिक जीवन में मान सम्मान देना चाहिए वो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दिया भी उनको। वो जब हरियाणा में आई, जब उनको तोशाम से उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा और उसके बाद प्रदेश के अंदर मंत्री बनाया। 2009 के अंदर भी हाईकमान ने उनको मंत्री बनाया और 14 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो विधायक दल की नेता बनी। उनकी सुपुत्री श्रुति चौधरी जी को प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उनको खुद को हर एक प्रकार की जिस भी तरह की उन्होंने पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो भी उन्होंने मांग करी, पार्टी ने सारी उनकी हमेशा मान सम्मान बंसीलाल जी के नाम का उनको दिया। और अगर एक बार अगर पार्टी ने उन्हें लोकसभा के अंदर, क्योंकि श्रुति जी चुनाव पहले लगातार 2 बार हार रही है, अब पार्टी के अंदर जिस प्रकार की नई नीति आ रही है, एक बदलाव की एक जो बात चल रही है, उसके अंदर श्रुति चौधरी जी का टिकट कट गया, राव दान सिंह जी को मिल गया। एक इतनी बात के ऊपर पार्टी छोड़ के चले जाना, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये आपकी निष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। दूसरी बात, किरण चौधरी जी के बारे में मनोहर लाल खट्टर साहब जी ने भी एक बात कही थी कि इनका शरीर कांग्रेस पार्टी में था, ये आत्मा से बीजेपी में थी। तो इस प्रकार के नेता, अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर दूसरी पार्टी से वार्तालाप करके रखेंगे तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक है। और आज पार्टी आप क्या मानते हैं, ये सही हुआ या नहीं? मैं तो यही मानता हूं कि सही हुआ। देखिए, जिस प्रकार से किरण मैडम पार्टी छोड़कर गई हैं और बीजेपी में शामिल हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी धीरे धीरे कांग्रेस में? देखिए, आज भिवानी की जनता के अंदर, दिलों के अंदर बंसीलाल जी की कार्यशैली को लेके एक प्रभाव था जी, और उस प्रभाव को लेके लोग उनके साथ, किरण चौधरी जी के साथ आज भी जुड़े हुए थे। पर भारतीय जनता पार्टी को तो खुद उनका परिवार ही सही नहीं मानता था। वो खुद अभी 3 महीने पहले कितने प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर लगाते थे। आज आप एक बार टिकट कटने के ऊपर दूसरी पार्टी में जाके बैठ रहे हैं, और यहां पे जब अनेक प्रकार की बातें सामने आई कि जब किरण चौधरी जी पार्टी छोड़ के गए, जब के ये अपने विधानसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करके, जेजेपी के नेताओं से बातचीत करके मैनिपुलेशन करके जीती है। फिर भिवानी के भी जो और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे बातचीत करके अगर आप कांग्रेस पार्टी के कमजोर कैंडिडेट हर बार उतारेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए उस चीज के अंदर अगर आप बोल बतला के अगर सारे नेता काम करेंगे तो इसका मतलब है कि जनता को बेवकूफ बना रहा हूं। जी बिल्कुल। तो सही मायने में ये है कि जिसकी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं है, वो लोग जहां पे उनकी निष्ठा है वहां पे चले जाए। बहुत बड़ा राज है, इनके अच्छा खासा वोट है ठाकुरों का, तो क्या मानते सर, इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, भिवानी की स्थापना महाराजा नीमपाल सिंह जी ने करी थी। उनके 2 बेटे हुए, एक लॉर्ड एक हालू। उसके नाम से जो उनके आगे जो जनरेशन बढ़ी तो उनके नाम पे 8 पाने लॉर्ड के, 8 पाने आलू के बने, यानी जो 16 पाने हैं वो भिवानी में राजपूतों के बसाए हुए हैं। और अगर हम भिवानी विधानसभा की बात करें तो आज भिवानी विधानसभा के अंदर राजपूत समाज के लगभग 40,000 के आसपास
वोट बैंक है, सॉरी प्रतिशत नहीं, हाँ, 40,000। भवानी खेड़ा के अंदर भी लगभग 30-35 हजार वोट बैंक है, तोसाम के अंदर भी है और दादरी के अंदर भी है। तो राजनीति के अंदर आपको हर समाज का जैसे जो क्षेत्र है वहां पे अगर वो मेजोरिटी में है तो आपको आज सारी समाज को एक मतलब परस्पर अगर एक जगह दिखाना है तो आपको सबको थोड़ा थोड़ा उनका भाग देना पड़ेगा। तो हमारी तो यही है कि भिवानी में अगर जिस तरह समाज की संख्या ज्यादा है जी। तो प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से आप टिकट देंगे तो एक भिवानी के अंदर अगर आप राजपूत समाज से किसी को टिकट देंगे तो उससे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, क्योंकि राजपूत समाज आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दिखता था। अब उसके अंदर बदलाव है लोकसभा चुनाव से, और आने वाले समय में अगर पार्टी विश्वास दिखाती है हमारे समाज पे तो समाज भी पूरी निष्ठा के साथ उनको, अगर पार्टी आप पर विश्वास दिखाए, आपको टिकट दे, तो किस प्रकार से आप एक अहम भूमिका निभाएंगे? अगर पार्टी जिस अगर मेरे ऊपर विश्वास दिखाती है, आने वाले समय में हमारी भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है, और ये तैयारी पिछले 14 साल से जो हमारी मेहनत और हमारी कार्यशैली रही है उसके आधार पर हम पार्टी के अंदर आज ये डिमांड करते हैं कि हमारे को आप टिकट दें। और क्योंकि राजनीति के अंदर भिवानी से एक बार मेरे दादाजी को भिवानी की प्रबुद्ध जनता ने मौका दिया था, तो वो भिवानी से 1977 के अंदर विधायक भी बने और भिवानी विधानसभा से वो मंत्री भी अपने बने। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत चीजें भिवानी के लिए करी। शिक्षा बोर्ड भी जो भिवानी में इसकी हेडक्वार्टर की स्थापना जो आप सामने देख रहे हैं वो भी उनके उसमें अहम योगदान था। मिल्क प्लांट, डेयरी मिल्क, और अब ये है कि भिवानी पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विधायक घनश्याम सराफ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो घनश्याम सराफ का नाम आया तो सामने, तो क्या मानते हैं घनश्याम सराफ ने भिवानी के अंदर लगभग कितना काम करवाया अभी तक, बीजेपी की बात करें तो? देखिए, घनश्याम सराफ जी की एज ए पर्सन आप बात करेंगे, अच्छे इंसान है और खूब सबसे मतलब मान सम्मान से, और एज ए पर्सन मैं वो कहूंगा बहुत अच्छे इंसान है। पर राजनीति के अंदर क्या है कि भाई साहब, आपको जनता ने एक अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको विधानसभा में भेजा है। जी जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो भिवानी की मांग उठाने के अंदर थोड़े से मेरे को लगता है कि कहीं कमजोर साबित हो रहे हैं। और फिर जब एक ही इंसान को आप एक योजना, 2 योजना, 3 योजना बिना किसी विकास कार्य को देखते हुए, या फिर किसी का मेरे को ऐसा भी नहीं लगा कि व्यक्तिगत रूप पे कोई बेरोजगार युवाओं को उन्होंने पक्की नौकरी दिलवा दी हो, और फिर भी अगर एक ही इंसान को रिपीट करे जाओगे तो उनके दिमाग में भी ये हो जाता है कि ये काम की जनता को जरूरत नहीं है। भिवानी में लगभग बीजेपी ने अब तक कितना काम करवाया है? क्या लोग उनके काम से खुश हैं? इस बारे में तो लोग अच्छे से बताएंगे। नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप किस प्रकार से मानते हो भी कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कितना काम करवाया, कितना नहीं? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की भिवानी के अंदर एक टाइम पे गिनती होती थी, अब छोटी काशी के अंदर, और प्रदेश के अंदर पुराने समय के अंदर दूर दूर प्रदेशों से, राजस्थान से भी यहाँ पे लोग आंखों का इलाज कराने के लिए जलान हॉस्पिटल था, सिविल हॉस्पिटल भी यहाँ पे क्या नाम है काफी अच्छे लेवल के ऊपर डेवलप करा गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भिवानी की यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल इस चीज के अंदर लगा दिए कि वो कॉलेज की और मेडिकल यूनिवर्सिटी की जगह सुनिश्चित करने के अंदर ही उन्होंने 8 साल गुजार दिए। अब जाके मतलब इनका ये पिछले 1-2 साल से यहाँ पे प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। अब एक मेडिकल कॉलेज अगर आप एक जगह स्थापना करते, शहर के किसी भी जगह करते, तो उस चीज से इनडायरेक्ट बहुत से रोजगार मिलते। आज उसको आपने कुछ कृष्णा कॉलोनी में रख दिया, कुछ आपने सिविल हॉस्पिटल के साथ रख दिया, यहाँ पे मिल्क प्लांट के साथ कर दिया, 3 जगह वो बांट दिया। यूनिवर्सिटी थी जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने बनवाई, तो वो तो भिवानी को दी गई यूनिवर्सिटी थी, CBLU, उसको इन्होंने कर दिया हिसार लोकसभा में। प्रेमनगर के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, ना तो वो भिवानी के विधानसभा में पड़ती, ना वो हमारी लोकसभा में पड़ती और कहलाती है हमारी। तीसरी जो सबसे मुख्य बात है जिसके ऊपर अब गौर करने वाली बात है वो ये है कि शहर के अंदर एक डंपिंग यार्ड बनाया गया जहां पे कचरे का निस्तारण किया जाता है। वो शहर का बिल्कुल मुख्य चौक जो वहां पे देवीलाल जी की मूर्ति लगी हुई है ऑटो मार्केट में, उससे मात्र 400-500 मीटर दूर एक दिल्ली में करनाल बाईपास टाइप का वो कचरे का पहाड़ खड़ा करा जा रहा है। पहले उस पर दीवार थी, वो दीवार छोटी होगी तो 3 सेट लगा के छुपाया जा रहा है।
उसके लिए भी धरनारत लोग थे, हम उसमें भी शामिल हुए। आने वाले 5-10 साल के अंदर इतनी यहाँ पे एक अलग से आप ये लगा लीजिए कि हालत और बदबू और अलग तरह की बीमारियां फैलने लग जाएंगी कि शहर इस चीज से बाकी अछूता नहीं रहेगा। उससे ऊपर इन्होंने क्या काम किया कि भिवानी में जो रिहायशी इलाका है, यहाँ पे रामबाग के सामने खाली प्लॉट पड़ा है, उसको इन्होंने फिर एक शहर के अंदर अपना डंपिंग यार्ड बना रहे हैं जी। जबकि भिवानी के अंदर सड़कों की हालत देखोगे, गांव के अंदर जाओगे तो लोगों का इतना बुरा हाल है कि आज के टाइम पे ना तो पीने का पानी है, ना ही रोजमर्रा के इस्तेमाल में करने के लिए, खेतों के लिए, सिंचाई के लिए भी नहीं है। जी जी। घर में कपड़े धोने, नहाने धोने तक का भी पानी नहीं है। और मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे करते हैं, तो बोला स्वयं अपने आधार कुछ पे। दिनों से पानी की समस्या भी आ रही है सामने। गाँव के अंदर तो भाई साहब पिछले 15-20 साल से पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। नहीं, अपने शहर भिवानी के अंदर भी भिवानी के अंदर ठीक है, भिवानी का अब तो हालात ये हो रहे हैं ना कि भिवानी के अंदर कोई, ना तो भिवानी का कोई मंत्री है, ना कोई भिवानी की आवाज उठाने वाला है, तो जो नहरों का पानी है वो दूसरे हलकों में चला जाता है। देखिए, आज बीजेपी की रैली थी पाली के अंदर, तो उससे क्या हरियाणा पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अब भारतीय जनता पार्टी तो वापस से अपने उस मूल सिद्धांत पर आ रही है ना कि अब वापस से जातिगत आधार पे, क्षेत्र के आधार पे अब दक्षिण हरियाणा, उत्तरी हरियाणा को आपस में बांट के, लड़वा के और फिर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। अब मेरा मानना यह है कि देश की भोली भाली जनता, हरियाणा की भी जनता इस बात को समझ चुकी है कि जब देश और प्रदेश को जरूरत थी धारा 370 हटवाने की, उस चीज को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। वो केंद्र का मुद्दा था। जब देश के अंदर हम सबको जरूरत थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, हम की उन सब में निष्ठा भी है। विधानसभा की बात करें तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर अब की बार का जो वोट पड़ेगा वो हम इस चीज का गांव मुवांड के अंदर, शहर के अंदर ये एक चीज की गुजारिश करेंगे कि अब की बार का आपका वोट पड़ना चाहिए आपके बेरोजगार बेटे को देख के, आपके पढ़े लिखे एक युवा को जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है रोजगार के लिए, तो अब की बार आप अपने चित्त में वोट डालने से पहले अपने बेरोजगार बच्चों को देख के और उनकी आने वाले भविष्य में उनको पक्की नौकरियां मिले, उस चीज को ध्यान में रख करके वोट करें। तो निश्चित तौर पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10 साल के अंदर इस चीज से बहुत, और युवा और छात्र बहुत त्रस्त है जी कि महंगाई को बिल्कुल खत्म कर देंगे, हाँ युवाओं को नौकरी लगाएं, लेकिन किस हद तक आप उसमें सपनों पर साकार हुई है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी का काम है कि लोगों के अंदर आप एक भ्रांति फैलाओ। पहले 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के नाम पे फिर काफिला जाके उनका रुका पकोड़े तलने पर। और जिस तरीके से रोजगार की, युवाओं की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सम्मानित कार्यकर्ता हमेशा एक बात करते हैं कि देश के अंदर गुजरात मॉडल लागू करेंगे। गुजरात मॉडल का मतलब ये है कि जो सरकारी तंत्र है उसको खत्म करेंगे और जो प्राइवेट सिस्टम इन्होंने HKRM का बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल जो उन्होंने नए नए बना दिए, उससे प्राइवेट स्तर पे इन्होंने ये ठेकेदारी सिस्टम कर दिया है कि 1-1, 1.5 साल के लिए आप युवाओं को लगाओ, 17-18 हजार जो मिनिमम रेट फिक्स कर रखा है उस पर रखो, और सरकारी कर्मचारी उनकी नई भर्ती नहीं निकाल रहे। तो युवाओं को तो आज साफ साफ समझ में आ गया जिस प्रकार से उनके सपनों को कुचलने का काम किया अग्निपथ योजना लागू करके, प्रदेश के अंदर HKRM लागू करके 1,80,000 और 2 लाख के आसपास जो सरकारी पक्की भर्तियां नहीं भर के, तो युवा तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी गांव की बात करें, गांव में आजकल बेरोजगारी भी इतनी फैली है और ऊपर से महंगाई की मार उनकी कमर तोड़ने का काम करे, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए कांग्रेस पार्टी का अभी घोषणा पत्र कहिए चाहे संकल्प पत्र कहिए, वो लगभग अभी समाज के हर वर्ग के प्रबुद्ध नागरिकों को उसमें शामिल करके वो तैयार हो रहा है। और इसमें मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी कि 500 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, और उस चीज के ऊपर महंगाई को डायन बता के अब ये समय ये है कि भाई साहब हम बजाय कि उनके ऊपर किसी प्रकार के लांछन लगाने और हम उनके ऊपर कटाक्ष करें, कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में प्रदेश के अंदर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देगी। और महंगाई के लिए जिस हिसाब से हमारे बुजुर्ग हैं, उनको बूढ़े को 6,000 पेंशन, महिला को 6,000 पेंशन, अनुसूचित जाति को पुनः वापिस से आगे बढ़ाने के लिए उनको रिहायशी प्लॉट दिए जाएंगे और उसके ऊपर 2 कमरे, मकान, रसोई, बाथरूम बना के पक्का काम उनका कराया जाएगा, ताकि समाज का अगर निचला तबका हमारे सबके बराबर आ जाएगा तो हमारा समाज वैसे ही बहुत आगे चला जाएगा। और युवाओं के लिए आने वाले समय में कांग्रेस पक्की भर्ती करेगी, कर्मचारियों के लिए अपने 1 पेंशन
स्कीम वाली लागू करेगी तो समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे उसमें महिला हो, गृहिणी हो, युवा हो, कर्मचारी हो, सरपंच हो, सबका उनका पुनः अधिकार देके कांग्रेस जिस हिसाब से प्रदेश और देश के अंदर एक समय में कांग्रेस समय की तरक्की हुई थी, एक समय पर नंबर 1 कहलाता था हरियाणा, दोबारा से पुनः उसको हर क्षेत्र में और खेल खिलाड़ियों को पदक लाओ पद पाओ की नीति लागू करके वापस हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम करेगी। जी धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार से हमारे साथियों से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सवाल जवाब दिए।